नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल माई आइडियाज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। देखिए, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, लेकिन अनलॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सावधानी परहेज वगैरह अपना रखे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अनलॉकडाउन हुआ है कि भैया बाज़ार खुलेंगे, सुविधा अनुसार ज़रूरत पड़ने पर आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको मास्क पहन के जाना है, गर्म पानी के कुल्ले करने हैं, काढ़ा पीना है, और जो जो उपाय आपको सुझाए गए हैं और आयुर्वेद के तरीके से चलिए, क्योंकि आयुर्वेद परहेज करा के भी आपको ठीक कर देगा। प्राकृतिक चिकित्सा परहेज करके भी आपको ठीक कर देगी, लेकिन एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एलोपैथी की जो दुनिया है वो भूल भुलैया जैसी है। डॉक्टर अगर आपको प्राकृतिक तरीके से ठीक करेंगे तो उनकी फीस कैसे आएगी, महंगी महंगी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। दुनिया में जो कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं, उनकी कमाई कैसे होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो इसलिए नहीं है कि वो आपको बीमारियों से बचने की सलाह दे, वो इसलिए है कि वो दवाई की कंपनियों के एजेंट के रूप में, MR के रूप में आपके सामने उन दवाइयों के नाम ले जो कि आपको लेनी चाहिए। अब इंसान का शरीर जो है उसको समझिए। अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि आप डेली सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन सांस लेते टाइम क्या आप महसूस करते हैं कि आप सांस ले रहे हैं? सांस छोड़ते टाइम महसूस कर रहे हैं? किसी टाइम आप धोखने की तरह सांस लेने छोड़ने लगते हैं और किसी टाइम आप चींटी की तरह सांस लेते हैं। अब चींटी को जितनी सांस चाहिए उतना ही वो खींचेगी। अब हम चींटी जैसा सांस लेंगे तो ऑक्सीजन कितनी अंदर जाएगी। हमारे अंदर ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए प्राणायाम का विधान है, और ये प्राणायाम भारतीय संस्कृति का ही विज्ञान है। दूसरे किसी देश में, यूरोप कंट्रीज वगैरह में योगा का कोई अनुसंधान नहीं हुआ था। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इंसान को बिना किसी खर्चे पानी के स्वस्थ रहने के लिए कई तरीके बताए थे। अब मंदिर में बैठ के हम तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर हो रहा है। लेकिन अब विदेशी लोगों ने इस चीज़ को किया तो प्रोपेगेंडा किया कि तालियां बजा रहे हैं तो एक्यूप्रेशर हो रहा है। आपको कहा गया मंगलवार को उपवास रखो, करवा चौथ का उपवास रखो, अष्टमी का रखिए, गणेश चतुर्थी पे रखिए, नवरात्रों में रखिए। कई उपाय बताए गए कि धर्म के साथ उपवास, व्रत कहा गया उसे। व्रत, व्रत मीन्स क्या होता है? निश्चय। अब उपवास रखे गए ये क्योंकि उनको पता था कि भारत के लोग अंदरूनी विद्या पे, अंदरूनी चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, बाहर की दुनिया को वो मिथ्या समझते हैं। इसलिए उन्होंने उसको आंतरिक सोच के धर्म के साथ जोड़ा, और धर्म के कारण लोग व्रत रखने लगे। लेकिन प्रपंचिक जो होते हैं विद्वान, जिन्होंने कि दान धर्म का विधान बना के मुफ्त में रोटियां तोड़ने की
योजना पूरे समाज में फैल। अब उन लोगों ने कहा कि व्रत रखने हैं, उपवास करने हैं, फल इत्यादि मेवा अपने मंदिर में दान करना है। अब भगवान जो कि हमारा दाता है, हम उसको क्या देंगे? उसकी आड़ में उस मूर्ति के पीछे छिपा बैठा पंडित पूरा थैला भर के घर ले जाएगा और उनके बच्चे और परिवार उन चीज़ों पे मुफ्त में ऐश करेंगे। जो लोग गरीब लोग हारी बीमारी में भी फल नहीं खा सकते, वो बेचारे भी कुछ ना कुछ मंदिर में दान दे आते हैं, जबकि पंडित इतना बड़ा चढ़ावा लेके इतनी ये नहीं करते कि वो एक फ्रूट वाले से कुछ खरीद लें। खैर, उपवास शरीर शुद्धिकरण के लिए किया गया, लेकिन करवा चौथ में सिर्फ पानी का और खान पीन का उपवास है। बाकी सारे उपवास जो होते हैं उनमें से खाना खाने की मनाही होती है, लेकिन पानी पीने की नहीं है। अब आप उपवास में खाना खा नहीं रहे, खाना पच नहीं रहा, तो एसिड वगैरह भी नहीं बन रहा है, पित्त नहीं आ रहा है, लेकिन जो पानी है वो पूरी आंत पेट में जाके पेट की धुलाई कर रहा है, वो ब्लड में जा रहा है, ब्लड को पतला करके उसके अंदर मिले हुए तत्वों को बाहर फेंक रहा है। तो ये काम वो कर रहा है। अभी आप इसको देख लीजिए, अब जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे को घर में उगाने की एक रीति है, लेकिन उसके नियम हैं और उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी के अंदर प्रदूषित वायु तक को शुद्ध करने के गुण हैं, शरीर से विजातीय तत्वों को निकालने के गुण हैं। अब यदि उन्होंने कहा होता कि ये औषधि पौधा है, इसके घर में आप लगाने से इसके फायदा रखिए और इसकी देखभाल कीजिए, तो कोई ना करता, लेकिन उसको उन्होंने विष्णु प्रिया वाला का नाम दे दिया और धर्म के साथ जोड़ दिया, तो लोग उसका पालना कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में ध्यान दीजिए। जो पश्चिम के लोग हैं उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में सोचा और वो आगे बढ़ गए, और हमारे लोग जो है उनको कहा आँख मूंद करके माला लेके मंत्र जपते रहो, और वो मंत्र जपते हुए जो है ना तो आगे बढ़ पाया ना कुछ कर पाया। इसलिए आध्यात्मिक लोग पिछड़े हुए हैं और भौतिकवादी लोग जो है वो वैज्ञानिक आधार पे विकास करते गए, और आज हम खुद उनका उदाहरण अपने लिए लेते हैं। तो यदि इन चीज़ों का फर्क देखा जाए, अब पंडित जो है वो कह देंगे हरिद्वार में जाइए और आटे की 1000 गोलियां डालिए और 1000 मछलियों को खिलाइए। अब लोग उसको करने बैठ जाते हैं। अब उनको क्या पता है 1000 मछली ने खाई या 500 मछलियों ने 2-2 गोलियां खा ली हैं, लेकिन वो खिला के आ जाते हैं। फिर कहते हैं पंडित जी हमारा काम बना नहीं, तो पंडित जी कहेंगे कि देखो तुम्हारी निष्ठा में और तुम्हारे करने में कर्मों में कुछ विघ्न बाधा आई होगी, नहीं तो ये उपाय बहुत सटीक है। अब वो कहे पंडित जी क्या करें, तो पंडित जी कहेंगे मुझे 2500 रुपये दो और मैं मछलियों को खाना खिलाऊंगा। अब लोग दे देंगे मछलियों को खाना खिलाने के पंडित जी को, और वो मछलियाँ पंडित जी के बैंक अकाउंट में पड़ रही होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आधुनिक बनिए। अनलॉकडाउन होने के बाद ये नहीं है कि आपको पहले की तरह वातावरण मिल गया और आप बिना किसी परहेज के लोगों में घूमिए। अब देखिए 29-30 लाख रुपए लोग रुपए के मामला आ जाता है दिमाग में। 29-30 लाख लोग आंकड़े में बताए जाते हैं। इतने लोग क्यों आ गए? ये सिर्फ उन लोगों की बेवकूफ़ी है जो कि बिना कारण के आ बैल मुझे मार की आदत लेके
समाज में भटकते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, टैक्सियों में, ऑटो वगैरह में, बसों में, ट्रेनों में सवारियाँ करते हैं। अब हवाई जहाज़ में बहुत कीमती टिकट है, लेकिन कोरोना वायरस से ग्रसित कोई आदमी उसमें है तो वो गंद फैलाएगा ही। इसलिए अपने आप को सिम समेट के रखिए, ज़्यादा फैलिए नहीं। उतनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलने चाहिए, वरना आपके पैर चादर के बाहर आएंगे, ठंड लगेगी और मच्छर काटेंगे, और साथ ही चद्दर को ओढ़ने का जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा। अपने खाने पीने का परहेज रखिए। अब बाज़ार से खाना आप लाएंगे, वो खाना कोरोना वायरस के पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है उन्होंने ही बनाया होगा, तो आप क्या करोगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या था, नफरत नहीं है वो, बस एक दूरी है। ये दूरी उतनी जितनी लंबी छलांग कोरोना वायरस मार सकता है। अपने आप को बचाना आपका अपना धर्म है। आप अकेले अपने आप को सुधार लीजिए तो आपको समाज भी सुधरा हुआ लगेगा, लेकिन नहीं। आपने देखा कि कुछ लोग सड़क पे आवारागर्दी कर रहे हैं, तो आपने भी अपने आप को रोकना मुनासिब नहीं समझा, और आपने कहा अगर मैं नहीं जाऊं तो पिछड़ा कहलाऊं, इसलिए जाना जरूरी है। जाएंगे। अभी कोरोना वायरस नहीं था तब भी हमारे देश में नमस्ते की जाती थी। ये जरूरी नहीं है कि हाथ से हाथ मिलाओ। अब कई लोग लेडीज तक को हाथ मिलाने का बहुत शौक होता है, तो ये जो है बड़ा नुकसानदायक काम होता है। आप कोरोना वायरस को दृष्टि में रखिए और अपने आप को बचा के रखिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, अकेले खड़े होके घर में ऐसे करते रहो, अकेले एक जगह पे कदम ताल करते हुए भागने की प्रैक्टिस करो। जैसे भागते हैं अपनी मुद्रा बनाओ, बाहों को मोड़ के मुट्ठियाँ आगे ले आओ और भागना शुरू कर दो, या अपनी बाहों को बगलों में से उठा के वापस पसलियों पे और करते रहो। ऐसे करने से आपके शरीर के अंदर शुद्ध करण आएगी। सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस चैनल।